तो जी ये है किया सोनेट, फेस लिफ्टेड किया सोनेट। 2024 में जो आपको सोनेट मिलेगी वो किया सोनेट। अब किया सोनेट और सेल्टॉस ये वो गाड़ियां हैं जिनको फेसलिफ्ट ना भी दिया जाता तो काम चल रहा था, क्योंकि डिसेंट, सुंदर, अच्छी लग रही थी, मतलब कंपटीशन के हिसाब से भी बढ़िया लग रही थी। बट इनकी कुछ और कमियां थी, उन पे काम किया जाना था। इस फेस लिफ्ट के साथ में क्या किया ने वो काम किया है, क्या गाड़ियाँ जो है उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं फेस लिफ्ट के हिसाब से, हर एक चीज़ों की बात करेंगे। मैं ड्राइव करके भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के बारे में बात करके बताऊंगा, तो मेरे क्या ओपिनियन है, आपको कौन सा लेना चाहिए, हर चीज़ की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फेस लिफ्टेड किया सोनेट के बारे में। चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है कुछ इस तरीके की है, जी हाँ, बदल दी गई है चाबी। हमने ये सेल्टॉस के साथ में भी देखा था कैसे आने लग गई थी। कार्निवल जो नई वाली मैंने आपको दिखाई थी उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कैसी चाबी आ रही है। तो चाबियाँ जो है बदलती जा रही हैं यहाँ पे किया, हालांकि ज़रूरत नहीं है। मतलब ये चाबी पहले वाली भी बढ़िया लग रही थी, ज़रूरत किसको है, मारुति को है, महिंद्रा को है, वो बदल ही नहीं रहे भाई साहब, उसी चाबी से काम चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है चाबी बदलने की ज़रूरत थी और वो चाबियाँ जो है वो बदल दी गई है। मतलब ज़रूरत नहीं थी फिर भी बदल दी गई है। और सिंपल सी है, आपके पास में 4 बटन है, लॉक अनलॉक जो कि ऑब्वियसली लग ही रहा है, और उसके बाद में 2 बटन है, एक पे होल्ड लिखा हुआ है जिससे बूट जो है होल्ड करोगे तो अनलॉक हो जाएगा, ओपन नहीं होगा, अनलॉक होगा। और यहाँ पे जो है ये जो आप देख पा रहे हो, इसको अगर आप दबा के रखोगे तो गाड़ी का इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये लोग करके दिखाते हैं हम आपको। एक बार फ्लैश, 2 बार फ्लैश और इंजन जो है यहाँ पे हो गया है शुरू। अब ये फीचर जो है वो आप ऐप से भी कर सकते हो। कनेक्टेड कार फीचर में 70 फीचर्स आते हैं किया कनेक्ट ऐप में। इनफैक्ट एक ऐप में बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आता है जो कि 360 डिग्री कैमरा के साथ में काम करता है, उसकी हम बात करेंगे। वैसे मैंने इंजन चालू क्यों कर दिया, खाम खा आवाज़ करेगा और ऐसी कोई गर्मी वर्मी है नहीं, तो मैं इसको करता हूँ बंद और गाड़ी को करता हूँ अभी लॉक। अभी जो है फ्रंट में चेंजेस किए गए हैं काफ़ी सारे, जिसमें से सबसे पहला चेंज ये अनलॉक करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये DRL जली है, यहाँ पे हेडलाइट जो है वो जली है, और आपके पास नीचे फॉग लैंप भी है। तो DRL हेडलाइट और इसकी शेप में जो यहाँ पे बदलाव किया गया, DRL को जिस तरीके की यहाँ पे आती है ऑल द वे यहाँ तक एक्सटेंड होती है। जो हेडलाइट्स है वो ये 3 आप जो है यहाँ पे सेक्शन देख पा रहे हो, तीनों रिफ्लेक्टर LED है, काफ़ी ब्राइट और काफ़ी और लग रही है बढ़िया, और रात में हम चलाएंगे तो पता चलेगा। बट जो लोअर ट्रिम है उसमें हेलोजन आने लग जाता है, ये टॉप एंड में ही आता है। तो हेलोजन में भी 2 तरीके की आती है, कि बाई ट्रिम वाली और एक फिर ये लंबी, और ऐसी 2 जो है टाइप की हेलोजन वहाँ पे आती है। जो नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ पे फॉग लैंप दिए गए हैं, इसमें भी एक्चुअली चेंजेस हैं। यहाँ पे सबसे टॉप एंड में इस तरीके से स्लीक फॉग लैंप है, बाकी जो लोअर वेरिएंट में से खड़े फॉग लैंप जो है आते हैं उसमें भी 2 अलग अलग टाइप जो है वो यहाँ पे, मतलब जो मिड एंड ट्रिम और जो सेकंड टॉप है उसमें आइस क्यूब वाले टाइप के आएंगे, और अदरवाइज उसमें हेलोजन आएंगे लोअर ट्रिम में। फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आपको 4 दिए गए हैं संख्या में, कोई कटौती नहीं है, किसी भी तरीके की कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। फ्रंट कैमरा जो है वो भी आप देख पा रहे हैं, 360 डिग्री कैमरा जो है वो मिलता है आपको। जो डिज़ाइन है ग्रिल वगैरह की वेरिएंट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बदल सकती है। यहाँ पे ग्लॉसी जो है डिज़ाइन यहाँ नीचे दिख पा रही है, बट ये ब्लैक भी हो जाता है एक्स लाइन में, थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। इनफैक्ट आपको मैं एक्स लाइन जो है वो भी दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में, थोड़ा सा आगे जो है एक्स लाइन आपको दिखाऊंगा, उसमें कुछ फीचर्स जो है वो भी एक्स्ट्रा है, तो उस हिसाब से दिखाना ज़रूरी भी है। यहाँ पे किया ने दिया है आपको 16 इंच का व्हील के अलग अलग डिज़ाइन होंगे, 2 अलॉय का डिज़ाइन है, स्टील रिम है, फिर वो जिस पे आप क्या कप लगाते हो ना, कप क्या सॉरी कप क्यों याद आ रहा है मुझे, आप कैप जो लगाते हो वो व्हील कवर वो आता है। बाय द वे MRF के टायर यहाँ पे, MRF 100 टायर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। पहले आई थिंक जे क्या आता था, आपको याद है, वो भड़बड़ भड़बड़ आवाज़ आती थी गड्ढों में, वो एक्चुअली सस्पेंशन से ज़्यादा टायर का इशू था, वो टायर बहुत ही बुरे थे। बट यहाँ पे MRF इस्तेमाल किया गया है। अगर आपकी गाड़ी में MRF टायर नहीं है तो डीलर को बोलना, यार जो मीडिया वाले चला रहे थे उनके बाद तो MRF टायर थे, आपकी गाड़ी में अब क्यों नहीं है। मैं टॉप एंड की बात कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे MRF दिए गए। आई थिंक MRF ही आनी चाहिए, अदरवाइज लोअर में भी या कोई और आएगा, अपोलो भी आ सकता है। तो JK वाले कुछ टायर्स हैं उनमें थोड़ी सी शिकायतें हैं। बाकी यहाँ पे जो है ऑल 4 डिस्क जो है वो आपको देखने को मिलता है। व्हील की डिज़ाइन मैंने आपको करंटली यहाँ दिखाई दी है। साइड में आओगे तो एक जो है गुमड़ा हो गया है, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं, जो कि टेक्निकली बल्ज यहाँ पे आया है, और वो बल्ज जो है वो है 360 डिग्री कैमरा का। यहाँ पे इंटीग्रेटेड 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। अंदर बताऊंगा कि कैसा लग रहा है। रिक्वेस्ट सेंसर उधर दिया ही गया है, इस तरह की डिज़ाइन है। थोड़ा सा साइड में से अगर कुछ चेंज आपको लग रहा हो तो इस पार्ट में लग रहा होगा, ये एक्सटेंडेड स्पॉइलर और ये जो कटआउट यहाँ दिया गया है उसकी वजह से। बाकी ऐसा कोई बड़ा चेंज साइड से जो है वो नज़र नहीं आएगा। रियर से ऑब्वियसली चेंज नज़र आएंगे, और रियर के चेंजेस में जो है खास चीज़ ये कनेक्टेड लाइट जो है यहाँ पे आ गई है। ये बेस ट्रिम के अलावा आपको मिल ही जाएगी कनेक्टेड लाइट। चलेगी क्या अभी,
हाँ ये जली, देखो पूरी कनेक्टेड लाइट जो है ऐसे जली है, और बेस ट्रिम में जो है गार्निश आएगा, लाइट कनेक्टेड जो है वो वहाँ पे नहीं होगी, तो उतना सा थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। बट अदरवाइज़ और कोई ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं है। ऑब्वियसली डिज़ाइन में फ़र्क है, हेलोजन लैंप आ जाएंगे जो बेस में, उसमें इसमें एलईडी जो है आपको यहाँ दिए गए हैं, और ये जो डिज़ाइन है इसमें भी फ़र्क है। एंड अगेन जैसे मैंने बोला एक्स लाइन वगैरह में जो है पीछे में भी थोड़ा फ़र्क होगा। ये जो रियर पार्किंग सेंसर है दोनों बहुत पास पास में दिए गए हैं, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस इनमें है, और ये फ़र्क होता है कंपनी जो ढंग से R&D करती है, इनको यहाँ पे समझ में आया होगा कि भैया जो पार्किंग सेंसर्स हैं हम दूर दूर नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द नंबर प्लेट स्पेस वगैरह, नीचे देना नहीं चाहते होंगे, तो क्योंकि बम्पर की डिज़ाइन ऐसे काफ़ी ज़्यादा अंदर जाती हुई जा रही थी, इन्होंने आप देखो बहुत ही स्मार्टली एक काम किया है। आई डोंट नो मैं आपको दिखा पाऊंगा कैमरा पे, ये वाला ना स्ट्रेट एकदम, ये वाला थोड़ा टिल्टेड है अंदर की तरफ, मतलब ये इधर टिल्टेड है ताकि ये इधर का एरिया कवर करेगा, ये इधर का एरिया कवर करेगा, ये वाला इधर की तरफ टिल्टेड है और ये वाला सीधा सीधा है। ये थोड़ा सा, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ ही कंपनी इतना दिमाग लगाती है, इतना एकदम माइन्यूट चीज़ों में जाती है, बट ऑब्वियसली इवेंचुअली उसकी वजह से हल्की हल्की कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है। बट काम की तो चीज़ है ना, वो ऐसे नहीं कि दे दिया, या जैसे बीच में हुंडई कॉस्ट कटिंग भी करने लगी थी, 3 ही दे दो, कुछ कंपनियां 2 ही दे रही है, तो और कुछ कंपनी दे रही है तो भी काम की नहीं दे रही है, तो वो वाले सिस्टम जो यहाँ पे है। एनीवे, तो यहाँ पे आपके पास में 360 डिग्री कैमरा नहीं भी होता है तो भी एक पीछे कैमरा आता था, और वो कैमरा जो है अभी भी बरकरार है। और क्या चीज़ें रही है भैया पीछे की तरफ, जो मुझे गिनानी हो, ये स्पॉइलर के ऊपर ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट आया, वैसे ही आता था अंदर, बट ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइप का जो है यहाँ पे हो गया है, ये फ़र्क मोटा मोटा आया है। अब जंप करते हैं अंदर, प्रेस करो खोलो, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है यहाँ पे, और अंदर जो है वो एक्चुअली चेंजेस, पहले तो इतने वेरिएंट्स आते हैं सोनेट के, पहले भी आते थे और अब भी आते हैं, तो गिनाने में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो अपहोल्स्ट्री वगैरह आप देख पा रहे हैं, जो लेदर सीट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक और बेज वाला कलर कॉम्बिनेशन जो ये है, इसमें मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन है, अलग अलग वेरियंट्स पे डिपेंड करता है, किसी में ब्राउन है, किसी में वाइट है, किसी में ये है, अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेंगे। बट आपको मेन फीचर्स में मैं फोकस करवाता हूँ कि क्या क्या नए एडिशंस हैं और क्या क्या चीज़ें नई नहीं है, पहले भी आती थी। इधर का सब कुछ पहले आता था, एक्स लाइन में एक चीज़ एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बता दूंगा, बट सब कुछ पहले आता था। पावर विंडोज़ हैं, वन टच अप डाउन ड्राइवर को मिल रहा है, और बता ही देता हूँ ना, एक्स लाइन में वन टच अप डाउन सबको मिलता है। ये देखो यहाँ पे ये सारे एक्स लाइन के कंट्रोल्स है, सारे वन टच है। वन टच कैसे पता चलेगा आपको ना, इसमें एक अलग सी मार्किंग देखने को मिलेगी, सारों की मार्किंग सेम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो GT लाइन है जो मैं आपको पहले दिखाया था, उसमें वो मार्किंग्स अलग अलग है, तो ये देख पा रहे हो आप, इसमें ये देखो वन टच मार्किंग, उसमें ये मार्किंग का जो है थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये है। और ये ऑब्वियसली इसका टेक्टाइल फीडबैक भी अलग है उनसे, तो ये वन टच वाली चीज़ जो है ये एक एक्स्ट्रा फीचर, एक मात्र एक्स्ट्रा फीचर है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। बाकी सब कॉस्मेटिक चेंजेस जो हैं वही एक्स लाइन में है। और यहाँ पे जो है ये कंट्रोल सारे पहले आते थे जो RVM के कंट्रोल है, और कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, कोई भी गिनाने लायक चीज़ नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह अब जो है सब वेरिएंट में स्टैंडर्ड हो गया, किया क्या वो 15 सेफ्टी पैकेज, रॉबस्ट सेफ्टी ऐसा कुछ नाम है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएंट ले लो, आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब स्टैंडर्ड जो है मिलते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ दिया जाता है। थोड़ी सी सीट जो है, ओके, सीट पीछे करते करते ही आ गया दूसरा फीचर यार जो कि अपडेट किया गया है, एंड दैट इज वेंटिलेटेड सीट हमेशा आती थी, बट ये जो देख पा रहे हो आप, ये फीचर जो नहीं आता था। यहाँ पे 4 वे एडजस्टमेंट आता है इलेक्ट्रिक, ऊपर नीचे अगर आपको करना है तो वो आपको इससे करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, मैंने शायद वेन्यू की वीडियो में भी कहा था कि ये यूजलेस चीज़ है। 2 चीज़ें हैं जो गाड़ी में आप बहुत आराम से फटाफट करना चाहोगे, आगे पीछे कर लो और रेक्लाइन जो है ऐसे से कर लो, ये फटाफट हो सकता है लीवर्स की मदद से। बट ये जो आप ऊपर नीचे करते हो सीट, ये थोड़ा सा ऐसा टीडियस काम है, करते जाओ। इसको इलेक्ट्रिक कर दो भाई, ये मैनुअली छोड़ दो। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ जितनी भी महंगी गाड़ियाँ हैं उन सबसे, कि तुम इसको मैनुअल छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है हमें इसको बस इलेक्ट्रिक कर दो। लेकिन यहाँ पे जो है इसको इलेक्ट्रिक नहीं किया गया है और ये आपको इलेक्ट्रिक दे दिया गया है। बट एनीवे, वेंटिलेटेड सीट पहले आती थी, वो अब भी बरकरार रखी तो उसमें कोई भी जो है ऐसे चेंजेस नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा गार्निशिंग थोड़ा सा फ़र्क है, बट अब वो आप जो है ऐसा माइंड नहीं करोगे। आई नो, सीट जो है वो पीछे कर लेता हूँ, और साथ ही में आपको स्टीयरिंग वगैरह जो है उसमें भी कोई ऐसा वो डी कट वाले स्टीयरिंग में भी कोई ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, सेम ही स्टीयरिंग व्हील है। ऑब्वियसली एडास की वजह से यहाँ पे बटन्स वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो वो तो चीज़ है ही। अब कुछ और चीज़ें जो है इंटीरियर के बारे में आपको आउटराइड अगर और लग रही हो, अलग लग रही हो, तो इस एरिया में लग रही होगी। यहाँ पे थोड़े चेंजेस किए गए हैं। ऑल्सो ये थोड़ा ऊंचा सा हो गया है हाउसिंग, क्योंकि अब इसमें 2 स्क्रीन बड़ी हाउस ये करती है। यहाँ पे भी जो है प्रॉपर एक स्क्रीन दी गई है, और यहाँ पे भी एक 10.25 इंच की स्क्रीन जो है वो डाली गई है।
ये स्क्रीन हम अब देखते आ रहे हैं। कैरेंस में देखी थी, फिर हमने Hyundai की गाड़ियों में देखी है कुछ, फिर किया की गाड़ियों में देखी है, और अब किया सोनेट में जो है स्क्रीन यहाँ पे है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है बट वायरलेस नहीं आता है। लोअर ट्रिम में जो 8 इंच वाली स्क्रीन है वो वायरलेस होगी, बट इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं आएगा। ये स्क्रीन अगेन मल्टीपल ड्राइव मोड्स वगैरह के हिसाब से, मतलब मल्टीपल मोड्स वगैरह जो है वो उसमें यहाँ पे आते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ ना मैं बात क्या कर रहा हूँ। बाय द वे ड्राइव मोड चेंज करने पर तो होता ही है ना, ये देखो ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे व्यू वगैरह जो है इसका चेंज कर सकते हो। बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दिखती जाएगी। टायर प्रेशर, बाय द वे TPMS जो है वो स्टैंडर्ड है, हर वेरिएंट में आएगा। तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पे आपके पास में एडास के फंक्शंस, यहाँ पे आपको करंट ट्रिप और रेजिस्टेंस रिफ्यूलिंग। गाड़ी काफ़ी खड़ी रही है तो फ्यूल एफिशिएंसी को रियल मत मानना। वैसे कई लोग जो दबा के चलाते हैं पेट्रोल टर्बो को, उसको उनको यही फ्यूल एफिशिएंसी मिलती होगी, बट इसको रियल मत मानना। मैं आपको रियल फ्यूल एफिशिएंसी जो है बताऊँगा। अभी तो गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रही है तो उस वजह से कुछ ऐसी दिखा रही होगी। यहाँ पे नेविगेशन, और यहाँ पे अब ये नेविगेशन ऑब्वियसली एंड्रॉइड ऑटो कार पे यहाँ पे जो है नेविगेशन नहीं देता है, जैसा कि टाटा नेक्सॉन में हमने देखा था उसकी तरह नहीं है। बट अनलाइक टाटा नेक्सॉन, इसकी स्क्रीन आई होप बंद भी नहीं होती होगी। टाटा नेक्सॉन की स्क्रीन हमारे टेस्ट ड्राइव में ही बंद हो गई थी, कई कस्टमर ऑनलाइन बड़े पड़ी कंप्लेन कि बंद होती जा रही है। बट यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, बट हाँ इसमें वो फीचर नहीं आता तो बताना बनता है मेरा। ये चीज़ें यहाँ पे और भी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। एडास आया तो एडास से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी आप यहाँ देख पा रहे हो। मैंने बंद किया हुआ है इसलिए वो वार्निंग से दिखा रहा है कि भैया आपने बंद किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास में कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर ऐड नहीं किया गया अभी भी, मतलब ऑटोमेटिक वाइपर जो नहीं है। और ऑब्वियसली ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं तो वो यहाँ जरूर रखे गए। बट अभी Hyundai किया की गाड़ियों में एक फीचर आता है कि अगर आप हेडलैम्प चालू भी छोड़ दो तो भी लॉक करने के बाद थोड़ी देर बाद में हेडलैम्प बंद हो जाते हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक ना हो तो भी। एनीवे पेडल शिफ्टर्स यहाँ पे है। इधर आते हैं कुछ चीज़ें जो यहाँ पे ऐड की गई, वो इस AC वाले एरिया में थोड़ी सी चेंज की गई है। ये बटन्स वगैरह सब ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि टच कंट्रोल्स नहीं लाए गए हैं। बहुत ही सही अच्छी क्वालिटी के फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। ये एक सेफ्टी फीचर है, भले ही आपको समझ में आए ना आए। टच स्क्रीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा टच यहाँ हो जाता है, दैट इज़ नॉट सेफ़। अब चाहे ये लोग माने चाहे ना माने, मैं तो इसी ख्याल का व्यक्ति हूँ कि ये बटन्स जो हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट चीज़ों के लिए तो दी जाए। चलो ठीक है, आपने कुछ कुछ कर दिया टच के लिए, मे बी लेट से टेम्परेचर सेट करने के लिए आपने ऐसे वाला कुछ दे दिया हो, आई एम ओके विद दैट। बट यहाँ पे इसमें तो चलो सारे ही टच वाले बटन नहीं है, सारे ही बटन जो है आपको फिजिकल दिए गए हैं, ऐसे ऑफ करना है सब कुछ बढ़िया एक एक चीज़ों में हो जाएगा। बट फिर भी आपको मेन कुछ चीज़ें फंक्शन जो है फिजिकल बटन में होनी चाहिए, जो यहाँ सब दिए गए हैं, विच इज़ गुड। ये आपकी वेंटिलेट सीट्स के बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन है, ड्राइव मोड के बटन है, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा कुछ ऐसा दिखता है। बहुत ही बढ़िया है, एकदम बढ़िया वाइड व्यू है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको अगर चाहिए तो आप उसमें जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। ऐसे जूम इन करके कोई सेटेलाइट व्यू नहीं आ जाएगा कि आप पूरा गूगल अर्थ देखने लग जाओ 360 डिग्री में जितना होना चाहिए उतना दिखता है आपको। अगर आपको ऑब्वियसली फैंसी चीज़ें करनी है तो फैंसी चीज़ें जो है वो भी आप कर सकते हो। वाइट कलर की मेरी सोनेट है नहीं, बट यहाँ वाइट कलर दिखा रहा है। अच्छी बात ये अपडेटेड सोनेट जो है वो यहाँ पे आई है। उसके बाद में साइड के व्यू अगर आपको देखने हैं तो वो आप देख सकते हो, दोनों साइड के या कैसे आपको लगाना है वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। उसमें तो पार्टी ट्रिक खड़े खड़े, बट एक्चुअली जब भी स्लो स्पीड पे कोई सामने ऑब्स्टिकल आता है तो ये ऑन हो जाता है, और उस तरीके से बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये बातें हुई, स्क्रीन में कोई ऐसा नया फीचर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे कनेक्टेड कार फीचर्स, 70 कनेक्टेड कार फीचर्स जो है वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो उसमें आपकी कई और चीज़ें ऐड हो जाती है, जैसे आप कैसे गाड़ी चलाते हो देख सकते हो। आप इनफैक्ट ऐप से जो है देख सकते हो कि गाड़ी के 360 डिग्री कैमरा जो है, बेसिकली वो चारों ओर की फ़ोटो जो है ये ऐप पे आपको भेज देगा, चाहे आप गाड़ी के आसपास हो भी ना हो, चाहे गाड़ी बंद भी हो तो भी जो है। इनफैक्ट गाड़ी बंद होती है तभी भेजता है वो। जैसे मान लो पार्किंग में खड़ी और आपको लग रहा है मेरी गाड़ी के आसपास कोई आया है, तो आप फोटो खींच के जो है वो देख सकते हो कि अरे कोई आया है के आसपास, या वीडियो जो है उसका उस टाइम पे प्ले होने लग जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। एनीवे थोड़ा सा मैं टेम्परेचर अप कर देता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे बहुत भाग क्यों रहा है भाई, थोड़ा कम ही कर दे। यहाँ पे जो है आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, अच्छा वायरलेस चार्जर है विथ प्रॉपर वेंट्स, जो कि आपके फ़ोन को ठंडा रखेगा। फास्ट चार्जिंग जो है वो ऐड की गई है USB Type-C की हेल्प से। यहाँ पे अभी भी एंड्रॉइड ऑटो कार पे जो है वो आपको टाइप A से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आपके पास में एक 12V का सॉकेट है जो 180 वाट तक देता है। और अगर जब आपकी वायरलेस चार्जिंग ऑन होगी, जो कि मैं अभी आपको करके बताता हूँ, तो आपका बड़े फ़ोन बाय द वे फिट हो जाते हैं। मेरा ये बड़ा फ़ोन है काफ़ी, ये फिट, अरे वायरलेस चार्जिंग ऑन, हाँ कोई ना, ये देखो वायरलेस चार्जिंग ऑन होती है तो ये इस तरीके का आ जाता है, मतलब ग्रीन एम्बर लाइट जो यहाँ पे आती है। क्योंकि मैं चला रहा हूँ अभी पेट्रोल ऑटोमेटिक, तो इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम है, अदरवाइज मैनुअल वाला होता। कोई भी वेरिएंट ले लो आपके उसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, मैनुअली है। यहाँ पे कभी स्पेस दिया गया है जिसमें बीच में भी ये फ़ोन रखने टाइप का स्पेस दिया गया, विच इज़ एक्चुअली नाइस। उसके बाद में इधर आपके पास में एक ग्लव बॉक्स दिया गया है, ओ सॉरी कप, ये कप सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस दिया गया है,
भाई थोड़ा ज़्यादा ही इम्प्रैक्टिकल नहीं है, क्या रखोगे आप इसमें? रख सकते हो कुछ कुछ चीज़ें, कॉइन वॉइन, क्योंकि नीचे बेस जो है वो सॉफ्ट है, कुछ बजेंगे नहीं। बट क्योंकि यहाँ पे एयर प्योरीफायर का ये सब सिस्टम आया था। बाय द वे एयर प्योरीफायर में अब बैक्टीरिया प्रोटेक्शन आता है, और PM2.5, PM1 एंड PM फ्यू मोर PM सब साफ़ कर देता है ये। और पार्टिकुलर मैटर वाले PM की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ें जो है वो इसकी वजह से ही काफ़ी मोटा और चंकी सा है, और इधर स्पेस जो है थोड़ा सा कम होता है। इसकी स्क्रीन यहीं आती है अभी भी पीछे की तरफ, पीछे जाऊँगा तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी कोई भी चेंजेस स्टोरेज स्पेस में नहीं है, मतलब ऐसा जो यहाँ पे मैनुअल वैनुअल रखना आपको ग्लोव बॉक्स में रख सकते हो। मैनुअल से याद आया, एक बहुत बढ़िया काम किया किया ने, अपनी ऐप जो है किया कनेक्ट ऐप, देखो अभी करता है तो बताता हूँ मैं, लॉगिन करता हूँ मैं, आप पासवर्ड ना देख लो तो मैं एक बार लुक करके देखता हूँ। किया कनेक्ट ऐप खोलो आप, एंड आई अप्रिशिएट, आई डोंट नो किसी और कंपनी ने किया है नहीं किया, बट यार अभी तो मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये इसकी ऐप है अभी मैं लोकेट नहीं कर रहा, बट किया ने बोला कि इसमें एक फीचर है, इसमें आप कैमरा जो है पॉइंट करो फीचर्स की तरफ। जैसे मान लो आपको कोई फीचर समझ में नहीं आ रहा और आपने पॉइंट किया कि यार ये क्या लिखा हुआ है, तो वो ऐप जो है उसमें मैनुअल में ढूंढ के बताती है कि ये क्या है क्या चीज़ नहीं है। एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट उन लोगों को जो मैनुअल पढ़ते हैं। पढ़ा करो भाई, थोड़ा सा टीडियस काम लगता है एक बार की, लेकिन आपका कार के बारे में इंटरेस्ट बढ़ता है, आप फीचर्स को ज़्यादा बेटर समझते हो, और आप इंटरनेट पे दी हुई कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आदमी कुछ भी वीडियो बना दे रहा है, उसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से जज कर पाओगे। तो ये बातें हैं। अभी यहाँ पे सिस्टम बोस का साउंड सिस्टम जो है यहाँ पे दिया ही गया है, उसमें कोई भी आपको फन पता नहीं कितना मिलेगा। बाय द वे एक चीज़ बताऊँ मैं, ये किया hyundai की कार में वैलिड है, इनमें ना एक फ़ीचर आता है, अगर आपको साउंड पे जाना है आपको, हम कहाँ हैं अभी, सेटिंग्स में जाओ आप, उसके बाद में ऑडियो साउंड सेटिंग जो है उसमें आप आओ, कहाँ है, अरे ये बहुत फ्लूइड है, मैं सही से टच ही नहीं कर रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम है। प्रीमियम साउंड और एक आता है रेडियो नॉइस कंट्रोल, इसमें आता है ओरिजिनल साउंड, माइल्ड रिडक्शन, ये वो। आप ना ओरिजिनल साउंड पे जाना, तब आपको रेडियो से बहुत ही बढ़िया आवाज़ आई है, अदरवाइज ना थोड़ा सा ऐसे दबके से आवाज़ आती है। और ये प्रीमियम साउंड में भी जो है आप ये देख लेना, डायनेमिक स्पीड कंपनसेशन वगैरह आपको करना नहीं करना, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है अरे इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत घटिया है। ऑनेस्टली इसका म्यूजिक सिस्टम बेस्ट इन क्लास नहीं है, बट फिर भी इतना बुरा भी नहीं है। तो ये एक दो सेटिंग्स वगैरह बंद करके आप देखोगे ना, तो वो थोड़ा सा डायरेक्टली म्यूजिक प्ले होता है, और वो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का होता है। तो ये एक चीज़ करके देख लेना। यहाँ पे इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर जो है वो दिया ही गया है, ऊपर की तरफ सनरूफ है भाई साहब, लाखों दिलों की धड़कन सनरूफ जो है यहाँ पे दे दी गई है, पहले भी आती थी, बट वो सनरूफ जो है वो ऑल द वे ऐसे खुल जाती है। चलती गाड़ी में सनरूफ से बाहर ना निकले, मेरा रिक्वेस्ट है। हेलोजन लाइट जो है वो यहाँ पे दी गई है, एलईडी दी जा सकती थी। यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है विथ पैडिंग, आई अप्रिशिएटेड। किसी ने फ़ोन किया एंड आई डोंट अप्रिशिएट दैट शूट करते टाइम पे, बट अगले बंदे को क्या ही पता है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। एनीवे, तो अप्रिशिएशन डी अप्रिशिएशन की बात छोड़ो, यहाँ पे वैनिटी मिरर आता है और ये एक्सटेंड नहीं होता है, इतना गैप छोड़ता है। जिनको भी जानना है हम बता दें, इधर जो है कोई भी वैनिटी मिरर नहीं आता है, टिकट होल्डर जो है वो आता है। मुझसे कई लोग कमेंट में जितते हैं कि इस तरह वैनिटी मिरर किसी भी गाड़ी में नहीं आता, ऐसा नहीं है भाई, अभी तो बहुत गाड़ियाँ चल ली, बाल उड़ गए सारे। ऐसे कमेंट मत किया करो, जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं क्या ही जवाब दूँ। एनीवे, मैं सीट एडजस्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ताकि मैं आपको पीछे हुए कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस दिखा पाऊँ। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से कर लिए, पीछे एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है कि कई फीचर जो आपको नहीं मिल रहे गाड़ी में, आप आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हो, बट कुछ चीज़ें आप आफ्टर मार्केट नहीं लगा सकते हो, और वो है स्पेस। स्पेस कहाँ से लाओगे आफ्टर मार्केट? कम कर सकते हो आफ्टर मार्केट स्पेस, बट किया ने यहाँ पे कहा है कि हमने इस वाली सीट में से आगे एडजस्टमेंट किया, इसको थोड़ा आगे स्कूप ऐसे सही से, मतलब यहाँ से सही किया, और जैसे स्कूप किया, स्कूप करके 21 mm यानी कि ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर के आसपास का स्पेस बढ़ाया है। एंड नॉट जस्ट दैट, उन्होंने थाई सपोर्ट जो है उस पर भी काम किया है। तो ये जो सीट है इसके थाई सपोर्ट को उन्होंने ऑलमोस्ट नहीं सॉरी, थाई सपोर्ट 21 mm बढ़ा है, वहाँ पे 30 mm जो है स्पेस निकाला है उस तरफ पे, तो लगभग 3 मीटर के आसपास स्पेस 3 सेंटीमीटर स्पेस निकाला है, और यहाँ पे 21 mm सीट थाई सपोर्ट बढ़ाया। कैसा लग रहा है वो बढ़ाने में, उसकी बात करता हूँ। देखो किया सोनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि स्पेस फील नहीं होता था, वो फॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत तो यहाँ सही हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत सही हुआ है। तो 5 फुट 8 इंच का बंदा आगे, 5 फुट लेट्स से 8 इंच या 10 इंच का बंदा पीछे, अगर 6 फुट का बंदा आगे बैठा है तो पीछे 5 फुट 5 से 5 फुट 8 इंच का बंदा जो है कंफर्टेबली बैठ सकता है। उसके बियॉन्ड आपको प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा होना शुरू होगी, वो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अभी भी सेगमेंट में बेस्ट स्पेस भले ही ना हो, बट फिर भी जो काम किया गया है वेरी गुड, ये काम शुरू से ही आना चाहिए था। और थाई सपोर्ट भी जो है एक्चुअली इंप्रूव हुआ है, 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ, उस हिसाब से इंप्रूव हुआ है। अगर आप लंबे हो तो शायद आपको फील ना हो ज़्यादा, बट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। आई थिंक ये थाई सपोर्ट इंप्रूवमेंट की शुरुआत जो है
जो ग्रैंड आई 10 नियोस आई थी Hyundai की, वहाँ से पूरे ग्रुप में शुरू हो गई थी, उन्होंने वहाँ से चेंजेस करना शुरू किया था, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पीछे की तरफ मैं आपको बता रहा था 2 USB टाइप्स ही मिलती है, यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हो, थोड़ा सा स्पेस यहाँ है, थोड़ा AC वेंट्स है, कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वेंट मिलते हैं। ये आप ऑन करो, वायरस प्रोटेक्शन, स्मार्ट एयर प्यूरीफायर। कई लोग ट्रोल करते थे गाड़ी को, सेफ्टी नहीं आती है एयर प्यूरीफायर का, क्या करोगे, ऐसे इंटरनेट पर ट्रोल चलते थे ना, बट आई टेल यू एयर प्यूरीफायर तो चलो है उसमें, आई अप्रिशिएट दिट, ये होना चाहिए, बहुत ही सही काम करता है। बट रिगार्डिंग सेफ्टी चलो बात कर लेते हैं उसकी भी। देखो आई थिंक क्या सीन ना, गाड़ियाँ सेफ़ कैसे है, इट्स अ मैटर किस तरीके से आप उनको देखते हो, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स होना, उस तरीके से ये गाड़ियाँ बहुत ही सही है। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, इनके जिस तरीके से गाड़ी के ब्रेक सिस्टम्स, जिस तरीके से हैंडलिंग, जिस तरीके से ओवरऑल सेफ्टी कंपोनेंट्स, एडास भी दे दिया गया है, वो जिस तरीके से काम करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बट एक प्रॉब्लम है, वो ये कि इन गाड़ियों की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, जो ओवरऑल ढांचा है, वो उतना मजबूत नहीं है जितना कुछ क्रैश टेस्ट एजेंसीज ने कुछ गाड़ियों का करके बताया। आपको पता है मैं किसी बात कर रहा हूँ, XUV300, टाटा नेक्सॉन, ब्रेजा इनफैक्ट जो है उसका डिसेंट बताया गया है, बट यहाँ पे इन गाड़ियों के साथ में वो नहीं है। हाउएवर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो गाड़ियाँ कितनी ही सेफ़ हो, आप बहुत तेज़ उनको भी ना चलाएं। हमने ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट देखे हैं जहाँ पे उन गाड़ियों के भी टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो डोंट बाय दोस कार एंड थिंक कि अब हम कैसे भी कुछ भी करके चला सकते हैं। एक सर्टन स्पीड तक एक्सीडेंट ना हो, उस तरीके से हैंडल हो जाए गाड़ी, उस तरीके से ये गाड़ियाँ बहुत बेटर है, सोनेट एंड ऑल दिस कार्स वेन यू। बट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी, तो किया ने उसके ऊपर काम किया है कि नहीं किया है, ये तो भैया यही जानते हैं। कुछ बोला नहीं उसके बारे में कि हमने ऐसा कुछ काम किया है जिससे और ज़्यादा मजबूत हो गई टाइप्स, बट ऑब्वियसली एडास वेडास दिया है तो उन्होंने ये बोला है सेफ्टी बढ़ी है। ऑल्सो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कई लोग जो है आजकल मार्केट में नई तरीके की टेस्टिंग करने लगे हैं, और आई नो इट हैज़ कम फ्रॉम सम ऑफ अस रिव्यूअर्स ओनली। क्या करते हैं, ऐसे पैनल दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, बोलेंगे भाई ये गाड़ी बढ़िया नहीं, और थोड़ा सा वाइट वॉश हो गया होगा, फिर वो बोलते हैं अरे ये गाड़ी बढ़िया नहीं, इसमें तो ये दब रहा है इसमें। ऑनेस्टली जब क्रैश होता है ना, तो ये कितना ही मजबूत आपका ढांचा है, ये एम्बेसडर का सबसे मजबूत आता था, बट वो ऐसे भिड़ के ऐसे कचरा हो जाती थी, सिमट जाती थी। स्कॉर्पियो जो आती थी पुरानी वाली, उसका बहुत ही मजबूत आता था, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता भाई, अंदर की इंजीनियरिंग कैसे की गई है, ये यहाँ से गाड़ी पूरी पिचक जाए कोई मतलब नहीं है मुझे, ये शेल जो है स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, वो कैसे डिज़ाइन किया गया, उन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट एनीवे ये सोनेट का वीडियो है, मैं यहाँ पे कोई सेफ्टी का बहुत ज़्यादा बड़ा ज्ञान नहीं देना चाहता था। पॉइंट्स नहीं भटकते हैं आपके पास में, कुछ और चीज़ें कंफर्ट के हिसाब से ऐड जरूर की गई हैं यहाँ पे। एक तो आर्म रेस्ट और ये आता है, लटकता नहीं है, बहुत ही स्टडी है, और यहाँ पे कप होल्डर जो है वो दिए जाते हैं। 60-40 स्प्लिट जो है वो आ गया है, शायद पहले नहीं आता था, बट बीच में हेडरेस्ट नहीं है, लेकिन 3 सीट बेल्ट जो है 3 पॉइंटर है, वो एक अच्छी बात है। और हाँ, मारुति की तरह वो नहीं है कि सीट बेल्ट हमेशा लगा के रखना है, ये स्मार्टली डिटेक्ट कर लेता है सीट बेल्ट लगाया हुआ नहीं लगा, उसके हिसाब से आवाज़ करता है। ऑल्सो गाड़ी जो है उसमें सनशेड दिए गए हैं, ये फीचर मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, ये होना चाहिए। अभी तो कोई काम का नहीं है क्योंकि मौसम सुहाना हो रहा है, तो मैं हटा के रखूँगा इसको, बट गर्मियों में इट्स अ वेरी गुड फीचर, ऑनेस्टली वेरी गुड फीचर। एनीवे ये बातें हैं, और अगर आपको मेरे कैमरा में थोड़ी बहुत भी आगे पीछे कुछ लग रही है कि भैया फोकस सही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, गाली दो आप सोनी को। ऐसे घटिया फोकसिंग कैमरा बनाते हैं वो मेरी तरीके की वॉक अराउंड वीडियोज़ के हिसाब से, कि मैं अगर आईफोन लेके करूँ तो और ज़्यादा बेटर लगता है, बट जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ इट्स कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 5.5 लाख के आसपास विद द लेंस, और बहुत ही बुरा काम करता है। ये रिव्यू है मेरा कैमरे का भी। बट एनीवे अभी गाड़ी जो है उसमें 2 इंजन है, पहले आप एक्सलाइन देख लो, फिर आपके पास दोनों इंजन चला के बताता हूँ, पेट्रोल और डीजल। तो सिर्फ एक्सलाइन ही नहीं, मैं आपको एक लोअर ट्रिम जो है वो भी दिखा देता हूँ, आपको मेन फ़र्क जो है, मतलब थोड़ा उसमें इसमें क्या डिफरेंस है वो बताता जाऊँगा। लोअर ट्रिम ऐसा पूरा लोअर नहीं है, बस इससे जस्ट नीचे वाला है, जो एक्सलाइन और GTX से जस्ट नीचे वाला। तो यहाँ पे एक्सलाइन में आपको दिख रहा है पियानो फिनिश जो है वो यहाँ आ रही है, और मैट पेंट जो है वो आ रहा है। आई थिंक सेगमेंट में कोई भी अभी इस सेगमेंट में मैट पेंट ऑफर करता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मैट पेंट के साथ में अगर आपको लेनी है, पैंट नहीं पेंट, तो ये आपके पास ऑप्शन है। पीछे एक्सलाइन की बैजिंग जो है वो यहाँ दी हुई है, और साथ ही में आपको जो है पीछे भी सिमिलर चेंजेस जो है वो एस्थेटिक चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। अंदर की तरफ भी आपको अगर देखना है इधर, तो आपके पास में थोड़ा इंटीरियर से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपके पास अलग हैं। यहाँ पे एक्सलाइन मेंशन है, और कलर्स जो हैं वो वैसे ही चूज़ किए गए हैं, एक्सलाइन वाले ही, वो ही चेंजेस यहाँ मोटा मोटी है। रेड स्टिचिंग जो है वो जगह जगह हो रखी है, ये एक बड़ा फ़र्क है। अभी इसको चलाएंगे, डीजल वाली है, इसको चलाएंगे भी अभी हम। बट मैं अब आपको जो है ये वाले ट्रिम के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये कलर थोड़ा सा अलग है, पीटर ऑलिव इस कलर को कहा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा कलर दिख रहा है एक्चुअली, कैमरा में पता नहीं कितना साफ दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा ग्रीनिश शेड जो है वो यहाँ पे आ रहा है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बट ये GT लाइन ट्रिम नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 ट्रिम हो गए। ये रेगुलर ट्रिम, बेस ट्रिम, एंट्री ट्रिम, जो भी आप कहना चाहो। बेस मॉडल नहीं है ये,
ये एक्स लाइन और वो GT लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या बड़े बड़े चेंजेस हैं। सबसे पहले तो ये ग्रिल जो है इसमें आप चेंजेस देख पा रहे हो, इसमें 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी नहीं है। ग्रिल जो है उसमें आप हल्का सा चेंज देखोगे, ये ग्रिल नोटिस करो। और जब आप यहाँ देखोगे तो पैटर्न थोड़ा सा अलग है। अलॉय जो है उसकी साइज़ सेम है, बट अलॉय का पैटर्न यहाँ से नोटिस करना, ये जो डिज़ाइन है ये नोटिस करना, यहाँ पे जो है थोड़ी अलग डिज़ाइन और अलग पैटर्न जो है वो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बड़ा गैप है, बट यहाँ पे वो बड़ा गैप नहीं है। तो ये आप डिज़ाइन यहाँ पे समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा गौर से देखने को पता चल जाता है। उसके बाद में फॉग लैम्प जो है उसमें चेंजेस हैं। यहाँ पे भी 3 बैरल LED लाइट्स है, और ड्यूल वाली इससे नीचे वाले में आती है, और फिर हेलोजन सिंगल वाली और उससे नीचे वाले में आती है एंट्री में। यहाँ पे आपके पास में इस तरीके के फॉग लैम्प आते हैं। मैंने आइस क्यूब बोल दिया था शायद, इट्स नॉट एन आइस क्यूब, इट्स एन LED रिफ्लेक्टर बेस्ड फॉग लैम्प, बट नॉट आइस क्यूब। इससे लोअर वाले में फिर हेलोजन का एक बड़ा सा फॉग लैम्प जो है वो आता है। उसके बाद में और क्या चेंजेस है, विजुअली और ज़्यादा आप बता नहीं सकते हो। ऑब्वियसली इसमें एडास नहीं आता है, तो इसमें एडास वाला जो है सिस्टम यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो एक डिफरेंस आता है। इंटीरियर के कलर में भी फ़र्क आएगा, तो इंटीरियर के कलर जो है आप यहाँ डिफरेंट देख सकते हो। ये IMT है, दिस इज़ नॉट डीजल, दिस इज़ IMT टर्बो पेट्रोल। IMT डीजल जो है वो भी यहाँ पे खड़ा है, और क्योंकि आपके पास में लोअर टर्म है तो वो ट्रैक्शन और वो मोड्स नहीं, सॉरी ट्रैक्शन मोड्स एंड ड्राइव मोड्स नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो होंगे, तो वो यहाँ पे जो है वो चीज़ आप इधर देख ही पा रहे होंगे। ये देखो इधर ये बातें हैं, कुछ कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, जैसे 360 डिग्री कैमरा नहीं है, 360 डिग्री कैमरा नहीं है, तो आपको स्क्रीन थोड़ी सी ऑड सी लग रही होगी। बट यही चीज़ें यहाँ पे अपहोल्स्ट्री, अनलाइक मैंने आपको उसमें ब्लैक दिखाई थी, यहाँ पे ब्लैक अपहोल्स्ट्री नहीं है, ये थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है मुझे भी, हालांकि इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट ये है। और GT लाइन नहीं है, तो बैजिंग वगैरह जो है GT लाइन वाली वो भी नहीं होगी। तो ये कुछ मोटे मोटे चेंजेस जो है वो यहाँ पे हैं तीनों ट्रिम्स में। अब चलाते हैं पहले वो। हाँ जी, तो ड्राइव करते हैं। सबसे पहले मैं पेट्रोल ड्राइव कर रहा हूँ, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, वही जो पहले आता था, वही सब कुछ चीज़ें हैं। एक मैनुअल डीजल जो है वो स्टार्टिंग में सोनेट में नहीं आता था, बट वो फिर अब ऐड कर दिया गया है। तो आपको चाहिए तो मैनुअल के साथ ले लो, IMT के साथ ले लो, चाहे आप 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में डीजल ले सकते हो, बट वो मैं बाद में चलाऊंगा। पहले पेट्रोल पे फोकस करते हैं। सबसे ज़्यादा 1.2 पेट्रोल बिकता है, जो कि हमें चलाने को नहीं मिलता है। वो इंजन जो है थोड़ा सा अंडर पावर्ड है। वो इंजन हाईवे पे ओवरटेक करते टाइम पे ऐसे आपको फील करवाता है कि भाई ये गाड़ी में पावर ही नहीं है। 4 लोग बैठ के पहाड़ चढ़ो तो आप बोलो भाई गाड़ी में तो पावर ही नहीं है। बट वो इंजन सबसे कम मेंटेनेंस मांगता है, मतलब ऐसा 5-6 साल में कुछ हार्डली कुछ मेंटेनेंस मांगेगा वो, और वो इंजन सस्ता पड़ता है। तो इस वजह से लोग उस इंजन को ज़्यादा खरीदते हैं। वो इसलिए फेवरेट जो है कई लोगों का है, मतलब वो इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी और उस फैक्टर का इंजन है। ये पेट्रोल इंजन उन लोगों के लिए जो कि फ्रीक्वेंटली हाईवे पे जा रहे हैं, जिनको पावर चाहिए, उन लोगों के यहाँ पे काम का है। हाँ, ये उस पेट्रोल इंजन इतना रिफाइंड नहीं है। 3 सिलेंडर है तो खड़े खड़े हल्का कर 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 हल्की सी वाइब्रेशन करता है, बट बाकी सारे 3 सिलेंडर जो सेगमेंट में उन सबसे रिफाइंड है। चाहे वो एक्सिस महिंद्रा का ले लो, चाहे वो टाटा का ले लो, और तो ब्रेजा में तो आता नहीं है, बट फ्रॉन्क्स में भी एक 1 लीटर वाला 3 सिलेंडर आता है, वो उससे भी ज़्यादा ये रिफाइंड है। ऑल्सो ये इंजन को चाहिए एकदम अच्छी क्वालिटी का फ्यूल, भले ही लोअर वाला भरवा लो आप, ऐसा प्रीमियम नहीं भरवाना है, बट फिर भी ऐसा वाटर मिक्स फ्यूल जो है नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी इसके जो इंजेक्टर्स वगैरह है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे को आज तक एक बार आया है ऐसा फील, हमने i20N रखी थी, उसमें आया था, सेम इंजन ही है, बट कुछ लोगों ने कहीं रिपोर्ट किया है। नॉट दैट कि बाकी इंजन्स में प्रॉब्लम नहीं आती है, इनफैक्ट टाटा नेक्सॉन के 1.2 ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जैसा मैंने आपको एक्चुअली मैंने बातें बता दी, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, नहीं बताई मैंने आपको, हाँ, तो इंजन की बात करी नहीं हमने। तो टाटा नेक्सॉन का 1.2 है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा है। XUV का उतना ज़्यादा बिका नहीं है, तो मतलब वो चीज़ें हैं कि उनका सैम्पल साइज़ उतना नहीं है, क्योंकि ये बिकी है तो उस हिसाब से थोड़ा सा वो वाला सैम्पल साइज़ बड़ा है। एनीवे, तो ये बातें यहाँ पे है। 1.1 लीटर क्यों लेना है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पावर वगैरह ज़्यादा है। आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है एक्चुअली अगर आप लाइट फुट चल पाते हो तो देगी है। कितना देगी? हाईवे पे अगर आप लाइट फुट इस इंजन के साथ में चल पाओ, इट रिटर्न यू क्लोज टू 16 km/fuel। लाइट फुट में मैं ये भी शामिल करना चाहता हूँ कि AC वैसी चला लो, भले 3 लोग बैठ जाओ, 2 लोग बैठ जाओ, बट आपकी गाड़ी की स्पीड 95 के अराउंड होनी चाहिए। अगर आप उससे ऊपर जाते हो, या अगर आप ऐसे हो मेरे जैसे हो कह रहे जगह मिली, दबाया पंजाब भागो, जो कि भाग भी सकता है एक्चुअली, तो वहाँ पे DCT ट्रांसमिशन है, तो वहाँ पे जो है वो आपको फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह कुछ नहीं पे देगा, तो वो वाली चीज़ है। बट हाँ, डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। अगर आप ज़्यादा ऐसा चलाओगे तो फिर तो कुछ ज़्यादा देगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपको 1.2 की फ्यूल एफिशिएंसी जाननी है, मोर और लेस सेम फ्यूल एफिशिएंसी उसकी भी है, बट वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस एंड क्योंकि वो पावर नहीं देता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा सा पंजा दबा के ऐसे पावर निकालने की कोशिश करोगे तो उसकी भी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप इतनी होती है जितनी होती है, इस जस्ट कि उसमें पावर भी नहीं निकलती है, फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होती है।
लेकिन उस इंजन में 3000 RPM के बाद में मस्त मज़ा है चलाने का, उसमें अच्छी सी आवाज़ आती है। एनीवे, तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको पावर भी चाहिए, जिनको फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए और जिनकी रनिंग भी ज़्यादा है, तो आपके लिए भैया डीजल अभी भी अवेलेबल है। 1.5 लीटर का डीजल जो है वो हम बाद में चलाएंगे। और इस इंजन के साथ में इस गाड़ी के बारे में जो है एक दो बातें और है वो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सिटी में उसलिए, वो है राइड क्वालिटी। सोनेट की राइड क्वालिटी सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से नहीं रही है। ब्रेजा इज़ वेरी गुड इन राइड क्वालिटी, देन कम्स टाटा नेक्सॉन जो भी अच्छी है राइड क्वालिटी में। उसके बाद में ये जो वेन्यू है वो मोर लेस सेम ही है। हाउ एवर एक बड़ा चेंज टायर चेंज करते आ जाता है। पहले इसमें एक JK के टायर लगे थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम कौन से थे वो, बट इसमें अभी MRF का एक टायर लगा है जो मैं चला रहा हूँ उसमें, वॉन्डरर। और सच में काफ़ी अच्छा डिफरेंस है उस टायर की वजह से, काफ़ी सही जो है पॉटल्स वगैरह से गाड़ी जा रही है, कोई भी इशू जो है उसमें नहीं है। लेकिन क्योंकि सस्पेंशन अभी भी मोर लेस सेम ही है, तो थोड़ी बहुत आप ऐसे तेज़ जाओगे तो आपको फील आने लग जाएगी कि हाँ आवाज़ करते ही हैं, और हल्का फुल्का वो रहता ही है। बट बाय लार्ज वो चीज़ रिड्यूस हो गई है और कंफर्टेबल वहाँ पे टायर्स हो गए हैं, वो एक अच्छी बात है। सस्पेंशन कंफर्टेबल फील होने लग गए हैं ओवरऑल आपको अंदर, वो एक अच्छी बात यहाँ पे। हैंडलिंग में किया का तो ऐसा कुछ नहीं कहना है कि उन्होंने कुछ ऐसा मेजर चेंज किया, बट आई फील थोड़ा सा वेट स्टीयरिंग में ऐड किया गया है। वैसे तो मैं अभी स्पोर्ट मोड पे हूँ, बट नहीं भी हूँ, अगर मैं नॉर्मल मोड में भी चला रहा था तो भी हल्का सा वजन फील हो रहा था। लेकिन ऐसा अभी भी कोई ऐसे एक्यूरेट हैंडलिंग टाइप कार वाली जो है चीज़ नहीं है कि भैया बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग हमने कर दी हो, वैसा सीन यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में क्या है हैंडलिंग वाइज, आई थिंक XUV 300 जो है वो थोड़ी अच्छी फील होती है हैंडलिंग वाइज। बाकी तो ब्रेजा भी ऐसे ओकेश फील होती है। निक्सॉन भी इतना कुछ खास नहीं है हैंडलिंग के टर्म्स में, मतलब ठीक है, इस सेगमेंट में है ही नहीं ऐसा कुछ गाड़ियाँ वाली चीज़ यहाँ पे हम कह लेते हैं। तो इट्स ओके एंड इट्स नॉट अ बैड फीलिंग। ऐसा वेग स्टीयरिंग नहीं है जैसा कि वो से जस्ट एक हल्का सा सेगमेंट लोअर मैग्नाइट जैसा एकदम बेकार टाइप फीलिंग जो है वो यहाँ पे नहीं है। हालांकि कहने वाले लोग मैग्नाइट और काइगर जो ओनर्स है वो तो कह देते हैं भाई हमारे पास काइगर एंड इज़ बेस्ट इन हैंडलिंग, बट अब उनको बेस्ट इन हैंडलिंग समझाने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा, तो हम उस पर नहीं जाते। ओके, तो ब्रेकिंग की बात करने के लिए गाड़ी चेंज कर लेते हैं। मैं ऐसा नहीं है, ब्रेकिंग तो सेम है दोनों गाड़ियों की, थोड़ा सा धागे भर का फ़र्क आ सकता है बिकॉज ऑफ द वेट डिफरेंस, बट मैं डीजल में आ गया हूँ क्योंकि डीजल की बात करनी थी, तो ब्रेकिंग की बात यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑल 4 डिस्क की वजह से वो थोड़ा सा फीलिंग बाइट और ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस में चेंज आया होगा, ये किया ने क्लेम किया है, बट मैं ये क्लेम प्रूव नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी मेरे पास है नहीं अभी प्रूव करने के लायक। लेकिन ओवरऑल फील जो इनिशियली आती है जब आप ब्रेक प्रेस करते हो या पेडल से जिस तरह का रिस्पॉन्स है, कोई शिकायत नहीं है उसमें, एकदम आप हैबिचुअल रहोगे, कोई एकदम अचानक से आने वाले बाइट जैसा भी कोई प्रॉब्लम जो है सच नहीं है। बात रही उसके बाद में कोई जनरल बात रही नहीं है दोनों गाड़ियों के बीच में। बाय द वे बोथ डीजल पेट्रोल राइड क्वालिटी वगैरह मोर और लेस सेम ही है। बात रही डीजल की, तो भैया डीजल जो है 1.5 लीटर का अपना बेस्ट ट्यूनिंग में आता है। चाहे आप मैनुअल ले लो, IMT ले लो, चाहे आप ऑटोमेटिक ले लो, आपको वो जो है ट्यून सेम पावर फिगर्स वगैरह मिल रहे हैं। ऑल्सो फ्यूल एफिशिएंसी ऑब्वियसली डीजल की बेटर होगी, 20+ क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में कितना डिलीवर कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा क्लेम मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा लंबा चला के ही पता चलेगा, लेकिन मुझे ओवरऑल ये फील आने लगी कि जब से BS6 फेज़ 2 में व्हीकल सेंटर हुए हैं, फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। अगर ये बात सच है, जो कि मैं अक्रॉस मल्टीपल मैन्युफैक्चर चला के देखूंगा, ना सिर्फ मतलब जैसे ये मैंने फील तो करना शुरू किया है सेल्टॉस के साथ में, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं ये दूसरे ब्रांड की गाड़ियाँ भी चलाऊँ, नॉट द सेम इंजन। चलो मैं क्रेटा चलाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं होगा, इंजन सेम ही है। जैसे लेट्स से कि मैं टाटा की कुछ गाड़ी चलाऊँगा, मैं 1-2 और ब्रांड्स की चलाऊँगा, एंड आई विल सी इफ़ दैट इज़ राइट। अगर वो होता है तो मतलब गवर्नमेंट का जो डिसीजन है BS6 फेज़ 2 वाला, ये बड़ा ही वियर्ड साबित होगा कि जहाँ वो इमिशंस कम करना चाह रहे हैं वहाँ फ्यूल ज़्यादा जल रहा है, तो फिर मतलब क्या है। बट कितना फ़र्क है, वो धागे भर का फ़र्क है। जहाँ पे हमें फील होता था पहले कि सेल्टॉस जो है ओवरऑल 20+ फ्यूल एफिशिएंसी निकाल रही होती थी, वहाँ पे सेल्टॉस अभी 18 समथिंग निकाल रही रहती है। बट वो सेल्टॉस की बातें हैं, ये हमारे पास सोनेट, इसका वजन कम है बट इंजन सेम है। यहाँ पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी, अगर आप हाईवे पे आराम से चलते हो, लेट्स से यू गोज़, जैसे कि हमारे हमने मध्य प्रदेश शासन की बोलेरो हमें साइड ही नहीं दे रही है, तो हम अभी 60-70 चल रहे हैं, तब तो ये आपको डेफिनेटली 20+ देगी। इनफैक्ट इफ़ यू कीप अप टू लेट्स से जो कहते हैं ना कि 70, 80, 85 आपको 20 दे देगी। बट
मैनुअल के साथ में अगर आप 90-95 के आसपास भी क्रूज करोगे तो आपको जो है इजीली 20 kmpl फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी, क्योंकि प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। तो सिटी में ऐसा बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। आई थिंक सिटी के हिसाब से अगर आप लाइट फुट चलने वाले हो, एकदम से ट्रैफिक से उड़ते नहीं हो, तो आपको लमसम 14 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अदरवाइज ड्रॉप भी हो सकती है। डीजल के हिसाब से ये आपको कम लग रहा होगा, बट उसका रीज़न है कि ये प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जो कि आपको फील बहुत अच्छी देता है चलने वाले की। अगर आप मैनुअल लेते हो तो डेफिनेटली फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होगी, या IMT लेते हो तो भी ज़्यादा ही होगी। तो वो चीज़ें अगर आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न है फ्यूल एफिशिएंसी का, गो विथ मैनुअल और IMT। इनफैक्ट अगर आपको सिटी में चलाना है और फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए तो IMT के साथ में आप जा सकते हो। बट अगर आपको कंफर्ट इज़ योर टॉप प्रायोरिटी तो आप जो है जाइए प्रॉपर ऑटोमेटिक के साथ में। बाय द वे सरकारी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी की राइट टेल लाइट काम नहीं कर रही है, विच इज़ एक्चुअली नॉट लीगल। तो मध्य प्रदेश शासन जो है उसमें एक गड़बड़ पाई गई है। ये देखो इसकी ब्रेक लाइट काम नहीं कर रही है, और ये आई एम श्योर ये भाई जाएगा कहीं ना कहीं ट्रैफिक में, फॉग में, रेन में, और हज़ार लैम्प जला लेगा जिसकी लाइटें काम नहीं कर रही, बताओ। तो एनीवे मुद्दे से नहीं भटकते हैं। ये चिल्ड्रन क्रॉसिंग हेड एक चीज़ बोलता रहता है नेविगेशन, आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली होगा चिल्ड्रन क्रॉसिंग, इसलिए बोल रहा होगा यहाँ पे स्कूल आई शायद इसलिए बोल रहा है। इट्स काइंड ऑफ अ सेफ्टी फीचर, बट एट टाइम्स इट्स अनोइंग, बिकॉज हम लोग वैसे भी इतना तो ध्यान दे नहीं रहे हैं क्रॉसिंग, और एक्चुअली होती भी नहीं है कई बार रियलिटी में क्रॉसिंग। ये बातें हैं। तो डीजल फॉर द पीपल हु वांट टू ड्राइव मोर, बट डीजल ऑटोमेटिक डेफिनेटली सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लिमिटेड है जो सच में 18 लाख रुपए तक खर्च करना चाहते हैं, टॉप एंड लेना चाहते हैं, और आपको स्टिल सोनेट ही पसंद है। बिकॉज फिर आप जब जाते हो कि 18 लाख में डीजल ऑटोमेटिक, यार मैं जंप करके सेल्टॉस पे भी चल जा सकता हूँ, और वैसे ख्याल आने लग जाते दिमाग में। तो वो चीज़ें हैं। मैं बाय द वे 18 लाख ऑन रोड की बात कर रहा हूँ, नॉट रियली, एंड इट शुड बी समवेयर देयर 18 लाख प्लस और माइनस टॉप एंड के लिए। बट ये बातें हैं। एक चीज़ बाकी रह गई थी, वो थी एडास। अब एडास जो है हमने ऐसा कोई जानबूझकर टेस्ट तो किया नहीं कहीं पे, और करना भी नहीं चाहिए कि कोई आदमी वो सामने खड़ा करके उसके अंदर डाल के देखें कि भैया गाड़ी ब्रेक मार रही नहीं मार रही। इतने स्पेयर आदमी है नहीं हमारे पास में। अगर आप ऐसी जॉब चाहते हैं तो मैं हायर कर सकता हूँ आपको कि गाड़ी के आगे खड़ा होना है, एडास में टेस्ट कर दूँगा। एनीवे मजाक की बात है। एडास जो है इसमें लेवल 1 आता है, रियर में कोई भी रडार नहीं दिया गया, तो रियर से जो आने वाले फीचर्स है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट या ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, वो सब चीज़ें नहीं है यहाँ पे। बस आपको जो है फ्रंट वाली सारी चीज़ें मिलती है, और सही काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी बात ये भी है कि उसको बंद करके छोड़ दो, बंद रहता है, वो एक बढ़िया चीज़ है। इंडियन अडेप्टेबिलिटी यहाँ पे दिखती है कि यहाँ पे इंडिया के हिसाब से अडेप्ट कर लो चीज़ें 2-3, वो यहाँ दिखता है। बट बात ये है कि 18 लाख जा रही है ऑन रोड यार। मतलब ठीक है, डीजल ऑटोमेटिक की बता रहा हूँ मैं, आपको टॉप एंड मिल जाएगा कहीं ना कहीं ले दे के 16 लाख के आसपास। अगर आप दूसरे ट्रिम खरीदोगे तो स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी उसकी 9 लाख, ऑन रोड में आ जाएगा आपका कोई ना कोई वेरिएंट। बट स्टिल इन छोटी गाड़ियों के हम 18 लाख रुपए देने लग गए हैं। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ इतनी महंगी है, टाटा नेक्सॉन भी लेने जाओगे तो इतनी महंगी है। हालांकि ये डीजल ऑटोमेटिक प्योर है, तो वो एक अच्छी बात है इसके बारे में। बट द थिंग इज़ कि वर्थ इट है या नहीं है, ये मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतने फीचर्स ठूसे गए हैं कि आपको फीचर्स के बेसिस पे वर्थ इट लगने लग जाती है। बट आपको अपने हिसाब से बीच का कोई तोड़ मोड़ के एक वेरिएंट निकालना पड़ेगा जो आपको सही लगता हो। जैसे मैंने वो दिखाया पीटर ऑलिव वाला जो है HTK+, HTX+, जो भी मतलब नॉन GT वेरिएंट, ऑलमोस्ट लोडेड लगता है, सब कुछ है उसमें, एंड इट लुक्स वेरी डिसेंट, कम्स विद दी डीजल पेट्रोल जो भी आपको लेना हो उस हिसाब से वो ले सकते हो। तो आप अपने हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढ लो। हाँ, गाड़ी में कुछ कुछ चीज़ें और स्पेशली सेफ्टी फ्रंट में, इंटीग्रल सेफ्टी वगैरह में जो है वहाँ काम किया और जा सकता था। अगर किया गया है तो बताया, तो इतना कुछ खास गया नहीं है। ग्लोबल एनकैप की जगह अब भारत एनकैप में गाड़ी जाएगी, तो तब देखते हैं क्या कुछ होता है और कैसा रिजल्ट जो है निकल के आता है। फिलहाल इट्स अ गुड पैकेज, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, रिलायबल पैकेज है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। 1 लीटर इंजन अगर आप लो तो आप उसके साथ में एक्स्ट्रा एडेड वारंटी जो है वो ज़रूर ले लेना। 1.2 के साथ में ज़रूरत नहीं है, मस्ती से चलाओ, एकदम रिलायबल बढ़िया इंजन है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 के साथ में DPF इश्यूज़ आ सकते हैं अगर आप सिटी में ज़्यादा चलाते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप बहुत कम चलाते हो, लाइक आपकी रनिंग हार्डली 1000 किलोमीटर और आप डीजल लेके शहर में चला रहे हो, तो फिर DPF के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो मत लिया करो इतनी कम रनिंग में डीजल, ये लॉजिकल चीज़ हो गई है आज के ज़माने में। जितना सरकार ने रेगुलेशंस पहले है ना भाई साहब, उस हिसाब से। एनीवे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तो हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।